Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Explore with Sadia episode 5. तो फिर चले तो ये बात है 7 सितंबर की, जब गवर्नमेंट ने बता दिया था और ऑपरेशन कोई हो चुकी थी कि अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, लेकिन हम क्या कर सकते थे, हमारी हर चीज़ डन हो चुकी थी तो हमें घर से निकलना पड़ा और घर से निकलते हुए हमें मिल चुकी थी बारिश। तो अल्लाह का नाम लेकर हम घर से निकल चुके थे और पहुंच चुके थे अपनी मंजिल तक। जी हाँ, हम आए थे नया नाज़माबाद। यहाँ के जिम खाने में हमारी थी नूर फातिमा की ग्रैंड बर्थडे की सेलिब्रेशन। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाड़ी पार्क करने के बाद मैंने सोचा बाहर से थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो ये था बाहर से व्यू। ये राइट साइड पर जो थी यहाँ पर थी किसी की बारात, और लेफ़्ट साइड पर जो थी वो वहाँ पर हो रही थी किसी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन। तो हमारा जो सेटअप था वो पूरा इंडोर था। अंदर एंटर होते ही बिल्कुल सामने जो था वो हमारा स्टेडियम था, और राइट साइड पर जो जगह थी आपको दिख रही है, यहाँ पर हमारा बर्थडे का सेटअप हुआ था। आइए आप लोगों को थोड़ा सा स्टेडियम का भी व्यू दिखा देते हैं। अंदर एंटर होते ही राइट साइड पर हम लोग गए, क्योंकि वहीं पर हमारा जो है पूरा सेटअप हुआ था। तो मैंने यहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। नूर फातिमा की बर्थडे की जो थीम थी वो थी टेडी बेयर। आइए आप लोगों को उसका पूरा डेकोर अंदर से और बाहर से दिखा। तो उसके डेकोर में हमने पिंक और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन डाला था, लेकिन बेसिकली जो मेन थीम थी वो ब्राउन थी, और हम सब ने जो ड्रेस कोड भी वेयर किया था वो ब्राउन कलर का किया था। ये जो कॉर्नर था ये गुडी बैग्स का कॉर्नर था, इस पर भी हमने गुडी बैग्स रखने थे। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, अपने पिक्चर्स वगैरह खिंचवा रहे थे। इनके बराबर में जो आपको दिख रहा है ये हमने बच्चों की पेंटिंग के लिए रखवाया था कि बच्चे जितने भी आएंगे वो यहाँ पर बैठ के पेंट करेंगे। ये थी जी मेन जगह जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, और बहुत प्यारा डेकोरेट किया था। जिस तरह से हमने सोचा था हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा था। बहुत बेहतरीन काम किया इवेंट प्लानर वालों ने अपना। तो जी बिल्कुल साथ में हमारा जो था यहाँ पे बुफे था, और साथ में वाटर बॉटल्स भी रखी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी, काम चल रहा था। ऑब्वियसली घर का इवेंट था तो हमें जल्दी आना पड़ा हर चीज़ को देखने के लिए। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी स्टिल चल रही थी। तो जी ये चीज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि हमारी टेडी बेयर थीम थी तो हर एक टेबल पे टेडी रखा गया था, और उसके ऊपर इतना खूबसूरत सा जो है वो बलून्स का बंच था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा था। वाले टेडी पे तो मेरा दिल आ गया था, ये तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। फिर हम लोग गए गेमिंग जोन में। गेमिंग जोन भी हमने इंक्लूडेड रखवाया था, क्योंकि जितने बच्चे भी आएंगे उनके लिए हमने कहा था कि भाई ये जगह होनी चाहिए, बच्चे इंजॉय करें, यहाँ पे आएँ, खेलें कूदें और मस्ती करें। और जी अब्दुल्ला भी आ चुके थे गेमिंग जोन में गेम्स खेलने के लिए। तो फिर हमने बच्चों को यहाँ छोड़ा, हमने कहा आप लोग मस्ती करो, हम जा रहे हैं वापस। और ये था बच्चों के लिए पेंटिंग कॉर्नर। यहाँ पर बच्चों ने बैठ के अपनी पेंटिंग्स करनी थी, पेंटिंग्स बनानी थी, और बहुत प्यारा सा सेटअप हुआ। तो जोकर भी आ चुके थे और ये पूछ रहे थे कि बर्थडे गर्ल कहाँ है। तो हमने बताया कि नहीं, ये बर्थडे गर्ल नहीं है, बर्थडे गर्ल सो रही है। हमारी बर्थडे गर्ल सो रही थी, और जब वो उठी हैं तो उनका मूड इतना ख़राब था कि उनकी एक अच्छी पिक्चर निकालना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। और हमने यहाँ पे गुडी बैग्स रख लिए थे। तो गुडी बैग्स रखने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो बच्चे पेंट करने वाली एक्टिविटी में आ चुके थे और काफ़ी एक्टिव थे। तो बर्थडे के लिए ज़रूरी होता है केक, और केक आ चुका था। हमने कस्टमाइज केक बनवाया था जस्ट अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द बर्थडे। टेडी बेयर थीम था तो उसके हिसाब से हमने केक बनवाया था, और साथ में कप केक्स भी बनवाए थे। बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट सा केक था, और इसका टेस्ट और इसकी हर एक चीज़, क्वालिटी एंड टेस्ट, सब चीज़ें 10 on 10 थी। बहुत मज़ेदार। इसके कप केक्स भी बहुत अच्छे थे। तो जोकर ने कर लिया था बच्चों को अपने साथ इंगेज, और इनके साथ खेले थे काफ़ी सारे गेम्स। मैं आप लोगों को उसकी छोटी छोटी क्लिप्स दिखा देती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चों ने ये गेम खेला ही था पास द बॉल। उसमें जल्दी जल्दी बच्चों को बॉल पास करनी थी, और जिसके पास भी बॉल रुक जाती थी तो वो बच्चा जो है वो गेम से आउट हो जाता था। ऐसे ही ये गेम चलता रहा, और एक एक करके सारे बच्चे निकलते रहे। एंड में इन दोनों के दरमियान लास्ट मुकाबला हुआ, और अरफा जो है वो गेम जीत गई। इसके बाद खेला गया दूसरा गेम, और इस गेम में जोकर ने सारे बच्चों को अपने इशारों पे नचाया। इस गेम में यह था कि म्यूज़िक रुकते ही सारे बच्चों को स्टैचू हो जाना था, और जो बच्चा स्टैचू नहीं होता था तो वो गेम से बाहर हो जाता था। And she was the winner of this game.
ओके, फिर शुरू करने जा रहे हैं मैजिक शो। सारे बच्चे जल्दी से बैठ जाओ, मैजिक शो। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इसके बाद हुआ था मैजिक शो। जोकर ने जो है वो थोड़ी सी बच्चों को मैजिक ट्रिक्स सिखाई और थोड़ा बहुत शोगल मेला लगाया। ज़्यादा म्यूज़िक में नहीं लगा सकती, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। ज़रा सी म्यूज़िक पे भी कॉपीराइट आ जाता है, तो प्लीज़ गाइस बेयर द वीडियो बाय माय वॉइस। थैंक यू सो मच। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जोकर ने दिखाई है, मैं सारी नहीं दिखा सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आती है केक कट करने की बारी। तो यहाँ पे कुछ हो रही थी फैमिली पिक्चर। उसके बाद हमने बोला कि भाई अब केक कट कर लेते हैं। केक कट करने के बाद फिर लगना था खाना। तो इन जोकर जी ने जैसे ही कैंडल्स जलाई हैं लाइटर से, तो ऊपर कॉटन रखी हुई थी और उसने फ़ौरन आग पकड़ी है। देखें ज़रा आप लोग। हमारे केक को लग गई थी नज़र और फिर प्रॉपर डिजास्टर होने के बाद फिर केक कट हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। केक कट होने के बाद हम सब लोगों ने कप केक भी टेस्ट किया और हमारे घर के मर्द हजरात कप केक्स खाते हुए। तो केक कट होने के बाद हमारा लग चुका था खाना। मेन्यू में था हमारे पास मिनी बर्गर्स और ये उनकी सॉस थी विद फ्राइज एंड रेड सॉस पास्ता, और साथ साथ हमारे पास थी फिश विद टार्टर सॉस। इसके अलावा हमारे पास खाने में था बीफ चिली ड्राई विद चिकन मंचूरियन एंड फ्राइड राइस। ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था और हर एक चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा और ऑथेंटिक था। मैंने सबसे पहले ट्राई किया था इनका मिनी बर्गर, पास्ता और फिश एंड चिप्स। उसके बाद मैंने ट्राई किया था इनका बीफ चिली ड्राई और चिकन मंचूरियन, जो कि काफ़ी टेस्टी था। और मीठे में हमारे पास थी आइसक्रीम, जिसके 3 फ्लेवर्स थे, चॉकलेट, ओरियो एंड स्ट्रॉबेरी चीज़। तीनों फ्लेवर्स बहुत मज़ेदार थे। उसके बाद जब फंक्शन एंड होने लगा और तकरीबन लोग अपने घर जा चुके थे, तो हमारी बर्थडे गर्ल का उस वक्त मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था। ऐसे ही ब्लश नहीं कर रहे हमारे मियाँ। यहाँ पर हो रही थी इनकी तारीफ। इनको कहा जा रहा था कि ये सबसे मासूम है। ज़रा सुनिए। चाय के बगैर दिन मुकम्मल कैसे हो सकता है, तो हमने एंड में भी कुछ चाय। और यहाँ पर हमारी बर्थडे गर्ल का मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था और वो कर रही थी पेंटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।